बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आयशा ने बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मेहरबानी उनकी, क्योंकि आमतौर पे हम गिला करने में बहुत सुलत महसूस करते हैं, शुक्रिया अदा करना। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ से मेरा, उनका, आयशा का, मेरा नहीं, आयशा का गंजपन आ रहा था। यानी लड़कियों का आजकल जब माथा बड़ा होने लगता है तो कुछ तो कहते हैं जी हमारी किस्मत खुल रही है, पर यह भी होता है कि वहाँ से बाल कम हो रहे होते हैं, यहाँ कम हो रहे होते हैं, तो फिर एक लुक्स ऑकवर्ड, शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, दोनों सूरतों में। तो उन्होंने कोई 3-4 माह पहले मुझसे पूछा था, तो मैंने फिर उनको पाकिस्तान हर्बल का जो हेयर ऑयल है, मिरेकल हेयर ऑयल, वो मैंने उनको रिकमेंड किया। उन्होंने वो मंगवाया, 3 उनकी शीशियाँ उन्होंने मंगवाई थी और उन्होंने वो इस्तेमाल की। तो वो कहती हैं कि जी मैंने तो कमाल हुआ, उनके यहाँ से बाल आ गए। अच्छा, दूसरा उनके बालों का वो टूट फूट होती थी उनका, वो भी उसका बेहतर इस्तेमाल हुआ और उनको फ़ायदा हुआ। अच्छा, इसी तौर पे अजीज़ा ने कहा कि सर आपने मुझे इस ऑयल का, अच्छा ये है बेसिकली मॉडर्न इंस्टेंट ग्रोथ ऑयल। ये जो उनको मैंने हेयर ऑयल है, ये कोई 20 हर्ब्स की मदद से बना था। मुझसे किसी ने पूछा था सर आपने बनता देखा? बिल्कुल मैंने बनता देखा। ये कोई 7-8 घंटे मुसलसल उन हर्ब्स को पकाने का, वो कुछ 30 किलो वो थे उस वक्त ऑयल, और मुझे स्पेशली उन्होंने बुलाया कि सर ये बन रहा है, और सारी रात उसको धीमी आंच पे फिर ज़ाहिर उसको वो मिक्स करते हैं, उसमें से निकालते हैं। तो अल्लाह ने जितनी हर्ब्स बनाई हैं वो बहुत कमाल है। मुझे याद एक दफ़ा मैंने डॉक्टर साहबा से पूछा कि हमारी एक बहुत अच्छी थी पेशेंट, उन्होंने कहा जी मेरा छोटा बच्चा है, उसको बहुत कब्ज़ रहती है, तो मैं क्या करूँ? अच्छा, इस हेयर ऑयल के साथ एक कैस्टर ऑयल का शीशी भी जाती है, वो फ्री होती है। तो मुझे उन्होंने कहा कि उनसे पूछें उनके घर में कैस्टर ऑयल है, तो अगर है तो उन्हें क्या उसका कुछ जो छोटा टीस्पून है वो बच्चे को पिलाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्चे का मसला हल हो गया। इसी तौर पे हमने अपने बचपन में देखा था कि ख़वातीन जो सियानी होती थी, जिन बच्चों को कब्ज़ का मसला होता था, उनको उस पे बेड नहीं, चारपाई होती थी, नंगी चारपाई, उस पर लिटा के, तो उसके पेट पे जहाँ ये नाफ होती है, धुन्नी, बेली बटन, तो वहाँ कैस्टर ऑयल लगा के उसका मसाज होता था। तकरीबन वो पूरा पेट कवर हो जाता था, तो पेट उससे नरम हो जाता था। और ये अल्लाह ने ये, अब उसका उर्दू में अरंडी तरंडी कुछ इसका नाम है, जो ये ऑयल जिस बूटी से निकाला जाता है। ओके, तो जिन लोगों को भी बालों का मसला है, मर्दों को भी और ख़वातीन को भी, तो वो आसानी उनके लिए ये है कि वो आराम से पाकिस्तान हर्बल वालों को फ़ोन करें और उनसे ये जो मॉडर्न इंस्टेंट ग्रोथ हेयर ऑयल, चूँकि ये डॉक्टर साहब का अपना बनाया हुआ है, ये वो जो भेजते हैं, मैंने आज उनसे पूछा था भेजते कैसे हो, तो ये बड़ी खूबसूरत पैकिंग होती है। इसके अंदर 3 शीशियाँ भी भेजते हैं, 2 भी, एक वो फ्री होती है कैस्टर ऑयल वाली। और इसको लगाने का तरीका बड़ा आसान है कि 2 हिस्से इसके होने और 1 हिस्सा कैस्टर ऑयल का होगा। तो इन तीनों को मिक्स करके, जो इनको थोड़ा नीम गुनगुना करना है, यानी सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो फिर आप उसको आराम से अपने बालों पे, जहाँ भी कम बाल हैं, गंजिश है, गंजपन है, या आपके बाल छोटे हैं, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। अच्छा, जिन बच्चियों के बालों के नीचे 2-2 सिरे हैं और डल से होते हैं, बुरे लगते हैं, बार बार काटना पड़ता है, वो उसको बतौर खास लगा सकते हैं। अच्छा, उन बालों को आप जूड़ा सा बना के यहाँ लगा के, तो जब ऑयल आप पूरी ऑयलिंग कर लेते हैं तो उसके ऊपर आप जो शावर कैप होता है वो दे लें। 1 से लेकर 3 घंटे सजेस्ट किए जाते हैं। बाद लोगों ने 4 घंटे भी किए हैं, लेकिन 2 से 3 घंटे इज़ इनफ। रात को नहीं करना, यानी डॉक्टर साहबा बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करती हैं कि रात को लगा के ना सोएं, आपके बालों का नुकसान हो जाएगा। तो जो डॉक्टर कहे वो मान लेनी चाहिए, अपनी मन मानी या मन मर्जी वहाँ करनी चाहिए जहाँ आपकी मर्जी को चलने की गुंजाइश हो। तो जब जब बीवी ताने दे, दोस्त ताने दे, तो फिर एक ट्राई करनी चाहिए। और कीमत भी मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा नहीं है, मुनासिब कीमत है। और जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उनकी तरफ से जब फीडबैक अच्छा आता है तो मुझे भी खुशी होती। मैं आज इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान हर वालों को फ़ोन करके उनको शाबाश दूँ कि आपका ये प्रोडक्ट जो है ये अच्छा लोगों को फैज़ दे रहा है, फ़ायदा पहुँचा रहा है। तो इसमें आखिरी चीज़ मैं इजाफा करता चलो, ये भी चूँकि डॉक्टर साहब से मैंने पूछा
बाल बच्चियां कहती हैं कि शादी वादी होने वाली है और आई लैशेस छोटे हैं और ये घने नहीं है तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि जिनके पास ये इंस्टेंट ग्रोथ वाला ऑयल है तो आप इसकी किसी मस्कारा वाली जो शीशी होती है उसको साफ करें, अच्छी तरह धो लें, उसमें डाल दें, तो फिर रात को सोने से पहले आपने अपने आई लैशेस पे इसको अप्लाई करना है, वैसे ही जैसे करना चाहिए वो आपको जानते हैं। आप यहाँ पे अप्लाई करें तो इन दोनों की, आई लैशेस की और इनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। ये जिन लोगों ने करके देखा है ये इसका अजाफी फ़ायदा है। सो 2 in 1 है, मज़े लीजिए और फिर हमें दुआएं दीजिए। अच्छा जी, अब आते हैं आपके सवालों की तरफ। आलिया कहते सर मैंने आपकी वीडियो से बहुत सीखा है। हमारे घर में मेरी फूफी सास का बहुत रोल है और हम मियाँ बीवी मुफ्त में उनके जबर का निशाना बनते हैं। वो हमसे जलती हैं और झूठी बातें करके हमारी लड़ाइयाँ करवाती हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए? मेरे बच्चे, ये पता नहीं क्या मसला है, बहुत घरों में इस तरह के प्रॉब्लम है। कभी कभी तो जो डिवोर्सी बहनें होती हैं वो ये काम करती हैं, कहीं कहीं माएँ ये काम करती हैं, कहीं कहीं साथ रहने वाली खालाएं या फूफियाँ ये काम करती हैं। अल्लाह इनको पूछे, लोगों के दिल तोड़ के झूठे इल्ज़ाम लगा के। आप सोचिए कि जिन जिन बातों से अल्लाह ने उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैटेगोरिकली मना किया, गीबत से मना किया, चुगली से मना किया, बुहतान से मना किया। खानदानों में फसाद कहाँ से होता है? चुगली से। खानदानों में अजाब कहाँ से होता है? जब आप गीबत करते हैं। और फिर जहाँ मामला बहुत बढ़ता है, बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, जहाँ बुहतान लगाते हैं। तीनों चीज़ें अगर आप कुरान पाक पढ़ते हो और अल्लाह से मोहब्बत करते हो और सूरह हुजरात ही आपने पढ़ी हो, तो सोचिए इतना कैटेगोरिकली मना किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ज़ुबान की हिफाजत के मामले में जब फरमाते थे तो इस वाले में बतौर ख़ास कहा कि किसी ने पूछा कि अगर उसमें ये खामी मौजूद हो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं तो फिर गीबत नहीं है। तो आपने कहा कि अगर उसमें खामी मौजूद हो तो ही गीबत है, अगर खामी मौजूद नहीं है तो फिर तो ये बुहतान है और उसकी सज़ा कहीं ज़्यादा है। आलिया बीबी, अल्लाह आपकी फुफ्फो को हिदायत दे। वैसे ऐसी बूढ़ी बुजुर्ग औरतों को फौत होने से पहले हिदायत मिलती नहीं है, हिदायत उनको मिलती है जो लेना चाहते हैं। अवॉइड करना सबसे अच्छा है, अलग हो जाना दूसरा बेहतर ऑप्शन होता है। कहीं ट्रांसफ़र करा लें, यानी ये ना कहें कि हम अलग होना चाहते हैं, कहीं आपकी जॉब हो जाए, कहीं मियाँ की जॉब हो जाए, तो एमिकेबली अलग हो जाए। बाद में लड़के बदतमीज़ी के साथ या बदमज़गी के साथ जो अलहदगी है वो फिर आपका दिल पे भी बोझ होता है। आप कल आपके बच्चे अल्लाह खैर करे होंगे, उनको भी बुरा लगेगा, वो भी बहुत सारे बुज़ुर्गों की मोहब्बत से महरूम हो जाते हैं। वैसे इस तरह के बुज़ुर्ग अल्लाह माफ़ करे मोहब्बत करना नहीं जानते, वो दुख देना ही जानते। शकील खान कहते सर हम भी सफाई करते हैं माशाल्लाह, लोग तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकते। ये उन्होंने जापानी बच्चों की सफाई के हवाले से, बहुत अच्छी बात है। और कैसे यकीन आए कि आप सफाई पसंद है। एंगल खान, सर मर्द नहीं औरत भी जब कमाने लगती है तो किसी की नहीं सुनती ना, मर्द सुनता है। अपने बजी को देख लें, अपने भाई को देख लें, खुद अपने आप को देखें। मर्द जब कमाता है तो उसका दिल बड़ा होता है, अपने आप पे खर्च करता है, दोस्तों पे खर्च करता है, माँ बाप पे खर्च करता है, फिर बीवी और बच्चों पे खर्च करता है। औरत जब भी कमाती है सबसे पहले फसाद इस बात पे होता है कि ये मेरा है। माँ बाप को देगी तो भी जिताती है और मियाँ को तो अव्वल तो देती नहीं है, यही से फसाद पैदा होता है ना। घर पे नहीं लगाती, अच्छा खुद टट्ठे खूह में फेंक दे, आग लगा दे, देते हुए प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं हमेशा बच्चियों को बताता हूं कि अपने रिस्क के 4 हिस्से किया करो, चीज़ें आसान हो जाती हैं। जब आप कमाने लगती हो तो रिश्ते ख़राब होने लगते हैं, चूँकि आप उन पैसों पे बहुत ज़्यादा मल मारने की कोशिश कर। उसका फिर एक्सट्रीम होता है, ससुराल वाले सारे पैसे ले लेते हैं, एटीएम भी ले लेते हैं और तनख्वाह के सारे, फिर आपको तरसते हो। तो बेहतर है शुरू में ही एक हिस्सा अल्लाह की राह पे निकालो, एक हिस्सा अपने लिए निकालो। जो अल्लाह की राह वाला उसमें आप माँ बाप को भी दे सकते हो, जहां मर्जी चैरिटी करो वो आप पे है। जो अपने पैसे, जूता लो, कपड़े लो, अपनी ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें उसको ज़रूर लेनी चाहिए, अपनी लर्निंग की चीज़ें लेनी चाहिए। तीसरा हिस्सा आपको अपने मियाँ को देना चाहिए। घर पे भी खर्च करना तो मियाँ को दें, जॉइंट फैमिली में है तो माँ को दें, सास को। जो चौथा हिस्सा है
وہ آنے والے دنوں میں اپنے کو پلاٹ لینا ہے کہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, بچوں کی لیے ان کے داخلے واخلے ہونے ہوتے ہیں, تو وہ انسان محفوظ. اچھا, یہ اگر آپ سمجھداری کے ساتھ اس کو کریں تو فساد کم ہو سکتا ہے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, آزما کے دیکھ لیجئے, نہ ہو تو پھر کہیے پھر کچھ اور اسے کر کے دیکھ لیں گے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.